कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय खाद्य निगम के बारे में। शॉर्टकट में कहें एफसीआई, अंग्रेजी में कहें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रणाली होती है जिसको कहते हैं पीडीएस प्रणाली। क्या? पीडीएस प्रणाली। पीडीएस प्रणाली में क्या होता है? केंद्र सरकार सबसे पहले एमएसपी, किसका? एमएसपी का निर्धारण करती है, अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करती है। फिर केंद्र सरकार एमएसपी पर क्या करती है? खाद्यान्न की खरीद करती है। क्या? एमएसपी पर क्या करेगी? खाद्यान्न की खरीद करेगी। और खरीद करके उस खाद्यान्न को जो हमारे एफसीआई है, अर्थात जो आज का टॉपिक है एफसीआई, इसके गोदामों पर या भंडारण घरों में भंडारित करेगी। फिर एफसीआई में भंडारित करने के बाद केंद्र सरकार डिसाइड करेगी किस राज्य में खाद्यान्न की कितनी आपूर्ति करनी है। उस राज्य में एफसीआई के गोदामों से उन राज्यों के अंदर या उन स्थानों में खाद्यान्नों का परिवहन करेगी, अर्थात वहां पे भेजेगी। तो आप इसको समझ चुके हैं एफसीआई का क्या कार्य है। तो एफसीआई के ये कार्य है, अर्थात एफसीआई क्या है? उन खाद्यान्नों के भंडारण के रूप में काम करेगी। बात करें एफसीआई की तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में, हिंदी में भारतीय खाद्य निगम कहेंगे। और ये क्या है? एक सांविधिक निकाय, क्या स्टेटूटरी बॉडी है। स्थापना की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में दिल्ली में की गई थी। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे पहले दिल्ली में की गई थी। अब इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? एफसीआई का उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न और अन्य खाद्य सामग्री का व्यापार करना और इससे संबद्ध आनुषंगिक जितने भी कार्य हैं, दूसरे कार्य, उन सभी को देखना हमारे एफसीआई का कार्य है। मिनिस्ट्री की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके अंतर्गत क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, क्या है? गवर्नमेंट की एंटिटी है। किसके अंतर्गत आता है ये? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत हमारे एफसीआई आता है, भारतीय खाद्य निगम आता है। तो इसके आगे देखें भारतीय खाद्य निगम के मुख्य कार्य क्या क्या है। मुख्य कार्य, मेजर फंक्शंस की बात करें भारतीय खाद्य निगम की तो एमएसपी पर खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति अर्थात खरीदारी करना इसका कार्य। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और फिर ऐसे जो खरीदारी की जाती है ऐसे खाद्यान्नों का भंडारण करना, आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को कमी वाले राज्यों में भेजना। जैसे जो हमारी आवश्यकता से अधिक जहाँ जहाँ खाद्यान्नों की उपलब्धता है वहाँ से एफसीआई के गोदामों में खरीदा जाता है, फिर वहाँ से क्या है? ऐसे राज्यों में भेजा जाता है खाद्यान्न को जहाँ इनकी कमी है। भारत के द्वारा निर्धारित मूल्य अर्थात सीआईपी पर इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों को जारी कर देते हैं। सीआईपी मतलब सेंट्रल इशू प्राइस, अर्थात सेंट्रल इशू प्राइस में जैसे हमारे चावल 5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो के हिसाब से होता है, गेहूँ 2 रुपये किलो और जो हमारे मोटा अनाज 1 रुपये किलो के हिसाब से होता है, इसे सीआईपी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? सीआईपी को केंद्रीय निर्गम मूल्य, और पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अब सरकार के आदेश के अनुसार बफर स्टॉक का भी ये रख रखाव करता है, अर्थात एक ऐसे स्टॉक का रख रखाव करेगा जो हमारे इमरजेंसी के अंदर काम आता है, अर्थात उसे भेजा नहीं जाता। इमरजेंसी की स्थिति में क्या है? वह स्टॉक बहुत काम आता है। खाद्यान्नों का जब बढ़ता हुआ मूल्य होता है उसको नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप भी हमारे पीडीएस के एफसीआई के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं, जब बीच में हमने शब्द सुन लिया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत मूल्य में जब उतार चढ़ाव आते हैं, किसी भी चीज़ का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ता है या बहुत तेजी से गिर जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या, और आकस्मिक जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं उनमें खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक कहेंगे। अब बात करते हैं बफर स्टॉक किया ही क्यों जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। बफर स्टॉक रखने का उद्देश्य है हमारे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, खाद्यान्न के मूल्य को स्थिर बनाए रखना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और हमारी मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करना। तो हमारे बफर स्टॉक रखने का उद्देश्य है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जाना, इनकी सारी बातें जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।